Now we discuss about the beyond force. Now in order to understand the concept of beyond force, we do one activity. Open your textbook and see page number 19. On page number 19, see the figure 3.10. In this experiment, what we have to do? Take one plastic bottle. Take empty plastic bottle. Now fix the lid of the bottle tightly. Now that bottle release in the water. एक ड्रॉप लेना है, उसमें हमें क्या लेना है? वाटर लेना है. और फिर उस वाटर में आपको क्या करना है? वो जो प्लास्टिक बॉटल है जिसका लिड हमने क्या किया है? टाइटली बंद किया है, उसको उसमें क्या करना है? डालना है. देन ट्राई टू पुश इनसाइड द वाटर. अब क्या करेंगे हम? उस बॉटल को अंदर पुश करेंगे. तो क्या होगा? वो जो बॉटल है वो पानी के अंदर जाएंगी क्या? नहीं. तो वो फिर से बाहर आएंगी और इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. अब हमें क्या करना है? वो बॉटल निकालना है. उसमें हमें क्या करना है? पूरा यानी पूरी बॉटल उस पानी से भरना है. और फिर से हम क्या करेंगे? उसका जो लीड है वो टाइटली फिट करेंगे. देन अगेन रिलीज द बॉटल इन द वाटर. तो आपको क्या दिखाई देगा? दैट बॉटल डीप इनसाइड द or that water float inside the water. It will not float on the surface, it will float inside the water, but it will not go at the bottom of the water. Now why this happen? यानी ये जो बॉटल है वो नीचे की तरफ से क्या होगी? फ्लोट होगी, लेकिन वो बॉटम में नहीं जाएंगी. तो ये किस कारण होता है? तो क्या होता है? When that bottle, when we means release that bottle in the water, and due to that bottle is full of water, तो वो बॉटल क्या होगी? नीचे जाएगी. नीचे जाने के बाद क्या होगी? वो जो बॉटल है वो थोड़ी ऊपर यानी बॉटम से थोड़ी ऊपर क्या होगी? फ्लोट होगी. तो क्या होता है इसमें? द ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉटल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, so that force is balanced by the opposing force which was produced by the water surrounding the water. और उसके कारण क्या होता है? ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय द अपोजिंग फोर्स. और उसके कारण ये जो बॉटल है वो क्या होती है? फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर और इनसाइड द वाटर. नाउ दिस इज ड्यू टू द बियॉन्ड फोर्स. तो ये बियॉन्ड फोर्स क्या है? The upward force acting on the object in water or other fluid or a gas is called the beyond force. यानी जब हम कोई ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? वाटर में इमर्स करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स एक्ट होता है? दैट इज द बियॉन्ड फोर्स. और ये जो बियॉन्ड फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? अपवर्ड फोर्स, एंड इज अपोजिट टू द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर हम पानी में डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे दो प्रकार के फोर्स एक्ट होंगे. एक जो है उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड इट एक्ट्स ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और उसी तरह उसके अपोजिट फोर्स एक्ट होता है ऑब्जेक्ट पे, सो दैट इज कॉल्ड एज द अपवर्ड फोर्स विच एक्ट्स और बियॉन्ड फोर्स विच एक्ट्स ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. उसके पहले हम देखेंगे कि व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इमर्स इन वाटर, सो बियॉन्ड फोर्स एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट, एंड ड्यू टू दिस द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस. तो उसके कारण क्या होता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है तो वो क्या होता है? कम होता है. और उसके कारण उसका जो ऑब्जेक्ट जो है तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है? रिड्यूस होती है. वी ऑल्सो नो दैट इट इज इजी टू स्विम इन अ सॉल्ट वाटर देन इन फ्रेश वाटर. अब ये क्यों होता है? क्योंकि सॉल्ट वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या है? ज्यादा है, और फ्रेश वाटर की डेंसिटी क्या है? कम. और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं. एक अगर आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी लिया और उसमें क्या किया आपने? कांच का एक ग्लास लेना है, उसमें पानी ऐड करना है अप टू द ब्रिम. अब हम क्या करेंगे? उसमें दो जो नींबू है वो उसको हमने उसमें डाला. तो ये जो लेमन है they are sink at the bottom of the glass. अब after that what we have to do? Add 2 tablespoon of salt in it, and then stir the mixture
stir it well. After that, what will happen? That two lemon float on the water. So when the density of liquid is more, तो क्या होता है, बियॉन्ड फोर्स भी क्या होता है, ज्यादा एक्ट होता है. तो इससे क्या होगा, इन सॉल्टी वाटर बियॉन्ड फोर्स जो है एक्सीड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी सॉल्टी वाटर में बियॉन्ड फोर्स एक्सीड्स होता है, एक्सीड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स. और उसके कारण क्या होता है, तो जो ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होता है, फ्लोट, और उसकी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर. So that beyond force depends on the following factor. First is the volume of the object. Object का volume. The beyond force is more if the volume of the dipping object is more. अगर dipping object का क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो beyond force भी जिस उस पर जो एक्ट होने वाला है वो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. दूसरा पॉइंट है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. मोर द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, मोर इज द फोर्स ऑफ बी ऑन सी. यानी जिस लिक्विड में हम ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हैं, उस लिक्विड की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी या बियॉन्ड फोर्स भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. सो इन दिस वे दैट बियॉन्ड फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. नाउ वी डिस्कस अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. The name Archimedes principle was given because it was discovered by the scientist Archimedes. He was a mathematician. When he entered the bathtub to take a bath, he discovered a bow principle by observing overflowing water. Then he was shouting, "Eureka, Eureka!" means I find out, I found out. And in this way, there is a discovery of Archimedes principle. Now, in order to understand this concept, we do one activity. See page number 21 and see the diagram. What we have to do, take one long rubber band. Cut that rubber band at one point. Then tie 50 gram weight or stone to the other end of the rubber band. Now, hold the rubber band एट द अदर एंड. क्या करना है आपको, एक रबर बैंड लेना है और उसको क्या करना है, फिर वो जो रबर बैंड है उसको होल्ड करना है एट द अदर एंड एंड मेक द मार्क देयर. और फिर उसको क्या करना है, उसका मार्क लेना है, यानी जो दूसरा एंड है उसके ऊपर क्या करना है, आपको मार्क करना है. नाउ कीप द स्टोन हैंगिंग इन द एयर एंड देन मेजर द लेंथ ऑफ द rubber band from the stone to its mark earlier. After that, take a pot. Then उस pot में आपको क्या लेना है, water लेना है. Then आपको क्या करना है, वो जो rubber band है along with stone, you have to उसको आपको क्या करना है, धीरे धीरे उस pot में क्या करना है, आपको उसको डालना है. तो उसके बाद में क्या करना है, तो जो पहले आपने क्या किया था, लेंथ रबर बैंड की लेंथ आपने क्या की थी, नोट डाउन की थी. और बाद में जैसे जैसे आप क्या करोगे, उस पॉट में जो रबर बैंड है अलॉन्ग विद द स्टोन, यानी स्टोन को जब आप धीरे धीरे क्या करना है, आपको उसमें डालना है. जब ये रबर जो स्टोन है जो पूरी तरह से जब पानी में क्या हो जाएगा, इमर्स हो जाएगा या सिंक हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको क्या देखना है कि उसकी जो लेंथ है वो लेंथ आपको मेजर करना है. तो क्या होगा, उसकी पहली जो लेंथ है और ये उसके बाद में जो आपने उसको पानी में डालने के बाद में जो लेंथ आपने मेजर की है, तो वो क्या रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी. यानी एज कम्पेयर दैट वो जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रबर बैंड रिड्यूसेस, यानी वो जो लेंथ है वो कम रहेंगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस लेंथ ऑफ द रबर बैंड. तो इसमें क्या होता है, when the stone sink in the water, the upward force, that is beyond force, act on that stone, and on the other hand the weight of the stone act downward. So the downward force acting on that stone is reduced. So this, now we see the Archimedes principle. When an object is partially or fully immersed in a fluid, a force of buoyancy acts on it.
in the upward direction. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. यानी जब हम ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुल्ली यानी पूरी तरह से या आधा हम उसको क्या करते हैं, पानी में इमर्स करते हैं या डालते हैं, तो क्या होता है, उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है, बियॉन्ड फोर्स. और ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये जो फोर्स है ये किसके इक्वल रहेगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो ये जो फोर्स है ये कितना रहेगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है तो उतना ही फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा ऑन दैट ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. Now this principle has been used in the construction of ship, submarines, the instruments such as lactometer, hydrometer. तो ये जो है ये भी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, that is Archimedes principle. So that principle is very important. After that we see the density of a substance. तो density क्या है, density of a substance is the ratio of its mass to volume. यानी ये रेशियो है मास टू वॉल्यूम. तो डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या रहेगा, मास अपॉन वॉल्यूम. द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब रिलेटिव डेंसिटी यानी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. यानी कौन से भी सब्सटेंस की अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, उस सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. So relative density of substance is called its specific gravity. So on the basis of this formula, density or relative density, we have to solve the example. In your textbook, some examples are solved. So you have to write all these examples in your notebook, and after that we will also solve examples of exercise also. Okay.